गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, नया चैप्टर ले रहे हैं हम, कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार। ठीक है कि जो कंज्यूमर परचेज़ करता है सामान, कंज्यूमर कौन होगा? जो सामान लेने वाला है। ठीक है, जो उसका बिहेवियर है वो अपनी इनकम के द्वारा किस मेथड से जो अपनी पसंद की चीज़ें हैं उसको खरीदता है। Consumer behavior means the way he makes his choice as to how he should spend his income. The consumer spend his income in such a manner that with the given income and the given prices of goods and services he gets maximum satisfaction. वो क्या करता है, अपनी जो उसके पास इनकम है उसको इस तरह से खर्च करता है कि जो जो उसको सामान चाहिए या जो जो उसको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, ठीक है, उसके गिवन प्राइस पर उसको ख़रीद कर वो अपनी मैक्सिमम जो है सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सके। और कैसे? अपनी इनकम में रहते हुए जितनी उसके पास मनी है उसको इस तरह से खर्च करता है। तो ये उपभोक्ता जो है बिहेवियर व्यवहार में आता है कि वो उसका ख़रीदने का मैनर क्या क्या है। तो इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे कंज्यूमर बजट। बजट होता है कि वो क्या क्या खरीद सकता है, मतलब अपनी इनकम जो है उसकी लिमिटेड होते हुए वो, अगर हमें 2 कमोडिटीज़ दी गई हैं, 2 गुड्स दी गई हैं, जैसे कि हमने पीपीसी में पढ़ा था, 2 गुड्स गिवन है, तो उसका क्या सेट बनता है, उसको बजट सेट भी बोला जाता है, या फिर बजट लाइन। बजट लाइन मीन्स इससे ज़्यादा वो नहीं खरीद सकता। इसी जो लिमिटेड मीन्स कि अगर हमारी इनकम लिमिटेड है तो हम उसी इनकम में रहकर उसको खर्च करेंगे। तो कंज्यूमर बजट इसमें क्या है? कंज्यूमर बजट मीन्स स्पेसिफाइड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड the behavior of the consumer we assume that consumer has a specific income, कि consumer के पास क्या है? एक निश्चित आय है। it is also assumed that the consumer spend his given income on the purchase of 2 goods, कि वो 2 वस्तुओं को खरीदने में लगाता है। ये भी assume किया जाता है इसमें, the price of which are already determined and the known of the consumer, जिसका जो प्राइस है वो ऑलरेडी निर्धारित किया गया है। तो कंज्यूमर बजट में ले रहे हैं हम, लेटस assume that a consumer has a budget of ₹60, कि उसके पास कितने रुपीज़ हैं? 60 रुपये हैं। वो क्या खरीदना चाहता है? एप्पल और ऑरेंज। एप्पल की प्राइस जो हमें इसमें टेबल में गिवन है ₹2 है, और ऑरेंज की जो प्राइस है वो हमें इसमें गिवन है वो ₹1 है। तो उसने अपने 60 रुपये को खर्च करना है, तो वो अपने 60 रुपये को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसमें कंडीशन ए क्या है हमारी? फर्स्ट कंडीशन है कि जो एप्पल ले ही ना वो, ठीक है, सारे ऑरेंजेस ले लें, तो कितने आएंगे उसके पीस? 60, क्योंकि उसके पास 60 रुपये हैं, ₹1 का एक ऑरेंज है, तो हमारे पास 60 ऑरेंजेस आ सकते हैं। बी सेट में क्या दिया गया है कि हम 10 तो एप्पल ले लें। 10 एप्पल मीन्स 20 रुपीज़ हम इस पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। 10 × 2, क्योंकि ये ₹2 का है, तो बाकी हमारे पास कितने रह गए? 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ हम ऑरेंज पे स्पेंड करें। थर्ड है सी, 20 तो एप्पल खरीदे और 20 ही ऑरेंज खरीदे। 20 यहाँ पर 40 रुपये खर्च होंगे, यहाँ उसके 20 ही खर्च होंगे। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि 30 के 30 एप्पल ले ले, तो ₹2 का एक एप्पल है, तो सारी इनकम उसकी इस पर लग जाएगी। तो ये हमें, यही टेबल हमें जो है एक्सप्लेन की गई है कि वो बजट सेट दिया गया है कि वो क्या कुछ खरीद सकता है अपनी इनकम में, स्पेसिफिक इनकम में, जो हमें बताया गया है ₹60। डायग्रामेटिकली जो इसको प्रेजेंट किया जाता है उसको लाइन बोला जाएगा, बजट लाइन। हमने वहाँ पढ़ा था बजट सेट और बजट लाइन। तो बजट लाइन क्या है? जब हम इसको ड्रॉ कर देंगे इसी पॉइंट्स को, 0 पे 60, 10 पे 40, 20 पे 20 एंड 30 पे 0, ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी लाइन आ जाती है बजट लाइन, और इसको प्राइस लाइन भी बोला जाता है। तो डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन ऑफ कंजम्पशन पॉसिबिलिटी, कि हम क्या कुछ खरीद सकता है कंज्यूमर। दिस बजट लाइन इज ड्रॉन ऑन द अजम्पशन दैट प्राइस ऑफ गुड्स ₹2 यूनिट, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, प्राइस ऑफ गुड्स ₹1 यूनिट, इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको ड्रॉ किया। तो ये हमारी आ गई है बजट लाइन। इसी तरह से हिंदी मीडियम में भी सबसे पहले हम बात कर रहे थे उपभोक्ता के व्यवहार की। तो उपभोक्ता के वस्तुओं को खरीदने का निर्णय
जो वस्तुओं को किस तरह से खरीदता है, उससे रिलेटेड जो डिसीज़न है उसका जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। सेकंड है उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हो? उपभोक्ता का बजट सेट उन सभी वस्तुओं के सभी बंडलों का संग्रह है। बंडलों मीन्स जो हमने ए बी सी डी जो 4 पॉइंट ड्रॉ किए थे टेबल में, जिन्हें उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है। यदि कीमतों और आय दोनों में से किसी एक में परिवर्तन आता है तो हमारे बजट सेट में परिवर्तन आ जाता है। जैसे इसने कहा कि अगर इसमें 2 की जगह इसका प्राइस बढ़कर 4 हो गया या इसकी जगह 1 की जगह 2 हो गया तो हमारी क्वांटिटी पर ऑटोमेटिकली जो है चेंज आएगा। तो यही इसने बताया है। उसके बाद ये बजट लाइन है, आपको ये हिंदी मीडियम में भी गिवन है। आज आपने यहाँ तक ही करना है कि बजट सेट और बजट लाइन क्या है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।